उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हमारे साथ हैं। सर, भाजपा का महासंपर्क अभियान शुरू हुआ है, आगे कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से कार्यक्रम इसमें आ रहे हैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो महाजनसंपर्क अभियान है, मकसद क्या है ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में जाके उनसे संवाद स्थापित करके, उनसे तालमेल स्थापित करके अपनी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार हो चाहे प्रदेश की योगी सरकार हो, इसको कैसे जनता की सेवा के लिए और तत्परता से काम करना है, इन चीज़ों को सुनिश्चित करने वाली हमारी पार्टी है। आज आप देखिए कि कोई अन्य दल हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये जनता के बीच में नहीं है। ये केवल बंद कमरों में बैठ के, अपने एसी बंद कमरों में बैठ के और सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी राजनीति चल रही है। लेकिन उसके उलट भारतीय जनता पार्टी, हमारे केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि हमारे कोई मंत्री हो, विधायक हो, हमारे संगठन का कोई भी पदाधिकारी हो, वो जनता के बीच में रहे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। आप देखिए कि आज ऐसे मौसम में जहां दूसरे दल के नेताओं ने अपने आप को एसी कमरों में सीमित कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी के हर मंत्री, हर विधायक, हर संगठन के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हम टिफिन बैठकें कर रहे हैं। टिफिन बैठकों के माध्यम से मकसद ये है कि समाज के सभी वर्ग एक साथ जब खाने बैठते हैं तो उससे और मोहब्बत बढ़ती है। और जब हम एक साथ बैठ के चर्चा करेंगे सार्थक तरीके से कि समाज में क्या जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उसका समाज में क्या असर है, कैसे योजनाओं को और अच्छा बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, कैसे और नई योजनाएं चालू कर सकते हैं। जब सब कोई बैठेगा तो चर्चा से सकारात्मक चीज़ें निकल के आती हैं। इसके अलावा जब हमारे जो अलग अलग जनसंपर्क के माध्यम से हम तालमेल स्थापित करें, संवाद स्थापित करें, मकसद ये है कि संवाद स्थापित करके बेहतर तरीके से सरकार की योजनाओं को धरातल पे लागू करना, ताकि जनता से उनके विकास का जो हमने वादा किया था उस वादे पे हम खरे उतरे। और हमारे केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि हम जनता की सेवा के लिए काम करें और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव कल से 2 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में जा रहे हैं लखीमपुर में, इसके बाद नैमिष में होगा। अयोध्या जैसे भाजपा कह रही है वैसे ही उसका जवाब कहा जा रहा है नैमिष। तो ये प्रशिक्षण शिविर और नैमिष, इसके क्या समीकरण है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज अपनी राजनीतिक जमीन को खो दिया है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए कि 2012 में जब उनकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद का हर चुनाव वो लगातार हारते आए। 2012 के तुरंत बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की क्या हाल थी। उसके बाद 2017 का जब विधानसभा हुआ तो उनकी क्या दुर्दशा हुई। 19 में वो उनको मुंह की खानी पड़ी। फिर 22 के चुनाव में जब उन्होंने हर अपना हथकंडा अपनाया चुनाव जीतने का, उसमें भी उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर जब ये 23 का जो अभी निकाय चुनाव हुआ है, उस निकाय चुनाव में भी आप देखिए कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी और योगी सरकार को अपना आशीर्वाद दिया है। तो जनता के बीच में अब उस समाजवादी पार्टी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। जनता जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी हमेशा समाज को जाति, धर्म, मजहब में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। ना तो समाजवादी पार्टी को प्रदेश के विकास से, ना ही जनता के विकास से कोई मतलब है। समाजवादी पार्टी का केवल एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से झूठ का भ्रम फैला के वो समाज को भ्रमित करके कैसे सत्ता का सुख हासिल करे। और जनता के सामने उसके जब चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है और समाजवादी पार्टी का कोई भी हथकंडा अब जनता पे असर करने वाला नहीं है। मुस्लिम यादव समीकरण से अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है नैमिष को लेकर। देखिए, मैं क्या बताया कि उनको समाज के भाईचारे, समाज के विकास से मतलब नहीं। पहले उन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया, उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब आप देखिए, प्रदेश भर का मुस्लिम भाई जब जागरूक हो गया है, अब उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मोदी सरकार, योगी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का मन बना लिया है। तो अब वो मुस्लिमों को उन्होंने छोड़ दिया समाजवादी पार्टी ने। और देखिए, 2023 का जो निकाय चुनाव हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों से मुस्लिम समाज का वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के कैंडिडेट जो भाजपा के सिंबल पर लड़े थे, जिनको हमने टिकट देकर लड़ाया था, वो जीत के आए हैं। तो अब समाजवादी पार्टी ने समझ लिया है कि अब मुस्लिम समाज को जो भ्रमित किया था, अब वो भ्रम मुस्लिम समाज पे भी नहीं चलने वाला है। तो अब समाज का हर जाति, धर्म, मजहब का व्यक्ति उसने मोदी सरकार, योगी सरकार का साथ देने की ठान ली है। और इस बात से समाजवादी पार्टी चिंतित है, परेशान है, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो रोटी है वो सीख नहीं पाएगी। तो अब वो तरह तरीके के हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन जनता जानती है कि केवल उनका पॉलिटिकल स्टंट है, उनको समाज और प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं।
अखिलेश यादव लगातार आजमगढ़ पर फोकस कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वो आजमगढ़ से 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। कितना असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस जिस सीट को अपना गढ़ बताने का काम किया, चाहे आजमगढ़ हो चाहे उधर दूसरे रामपुर हो, दोनों ही जगह जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ, परिणाम क्या आया? परिणाम ये आया कि जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार के भारतीय जनता पार्टी को गले लगाया। फिर रामपुर में वो लोग फिर जो विधानसभा का उपचुनाव आया, वहां भी समाजवादी पार्टी ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जनता ने उनका साथ नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया। फिर अभी स्वार का जो उपचुनाव हुआ, उसका क्या परिणाम रहा? उसका परिणाम भी यही रहा कि जनता ने फिर से समाजवादी पार्टी को नकार के भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी दल के साथी को वहां से जिताने का काम किया। तो हर चुनाव में जनता तो खुले मन से बता रही है, इससे स्पष्ट जनता नहीं बता सकती। समाजवादी पार्टी के नेताओं को जनता का मन समझ लेना चाहिए कि जनता का मन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी और योगी जी के साथ है और उनका कोई भी हथकंडा नहीं चलेगा, चाहे कहीं से भी चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव लड़े। जनता ने हम अब लोकसभा चुनाव में मोदी जी को आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है और उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा सीट पे कमल का फूल खिलेगा। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन हो 2024 में। वो सीटों का आंकड़ा भी लेकर बैठे हैं, 15 सीटों के आंकड़े उनके पास हैं और कह रहे हैं जिन 14 सीटों पर, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन था सपा से, वो नहीं लड़े, वहां भी उनका राजभर वोटों का प्रभाव है। देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये निर्णय होगा और निश्चित तौर पे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सकारात्मक भाव से जो भी समाज की सेवा करने के लिए तत्परता से आगे बढ़ा है, उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। यकीनन शीर्ष नेतृत्व ये इस दिशा में निर्णय लेगा। बहुत शुक्रिया। मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हारती जा रही है और अब चाहे मुस्लिम वोटों का समीकरण हो या यादव वोटों का समीकरण हो, समाजवादी पार्टी के साथ कोई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 में फिर से 80 में 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।